अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। तो आज की कहानी सुनाने का मकसद है कि हमारे रीति रिवाज होते हैं, रस्म रिवाज होते हैं, हमें बाज़ दफ़ा उनके बारे में कोई इल्म नहीं होता, मगर फिर भी हम उन कामों को कर रहे होते हैं जिनके करने का कोई मकसद नहीं है, जिनके करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जिनके ना करने से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, मगर हम फिर भी उन चीज़ों को, रवायात को अपनाए हुए हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, ये काम कर रहे थे। तो ये काम करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज की कहानी सुनाने का मकसद यही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि एक साइंटिस्ट ने एक तजर्बा करने के लिए एक पिंजरा लिया, पिंजरे के अंदर 5 बंदरों को डाल दिया और एक साइड पे पिंजरे के सीढ़ी को रख दिया और उस सीढ़ी के साथ कुछ केले लटका दिए। अब जैसे ही एक बंदर ने उस केलों की तरफ देखा तो वो सीढ़ी पे भागा उन केलों को लेने के लिए, सीढ़ी के ऊपर चढ़ा। जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो साइंटिस्ट ने ऊपर से ठंडे पानी की बारिश शुरू कर दी। जैसे ही ठंडे पानी की बारिश शुरू हुई तो वो जो बंदर था वो जल्दी से सीढ़ी से नीचे उतर गया। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे नीचे उतरा तो साइंटिस्ट ने ऊपर से पानी बंद कर दिया। फिर दूसरे बंदर ने यही काम किया, वो भी सीढ़ी के ऊपर जल्दी से चढ़ा, उसने केलों की तरफ देखा, वो केला लेने के लिए उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ा। जैसे वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो साइंटिस्ट ने ठंडे पानी की बारिश शुरू कर दी। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो बंदर सीढ़ी से जल्दी से नीचे उतरा। जैसे ही वो नीचे उतरा तो साइंटिस्ट ने पानी बंद कर दिया। इसी तरह बारी बारी पांचों बंदरों ने ये कोशिश की, मगर साइंटिस्ट ऊपर से जैसे ही ठंडे पानी की बारिश शुरू करता तो वो बंदर नीचे उतर जाते। अब पांचों बंदरों के जहन में ये बैठ गया कि जो भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है वो ठंडे पानी की बारिश होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अब एक बंदर को पिंजरे से निकाला और उसकी जगह नया बंदर डाल दिया। अब नए बंदर को डालने के बाद उसने क्या काम किया, अब जैसे ही नए बंदर ने केलों की तरफ देखा तो वो सीढ़ी की तरफ भागा और केला लेने के लिए ऊपर सीढ़ी के चढ़ने लगा। तो बाकी के 4 बंदरों ने मिलकर उसको पकड़ा, नीचे उतारा और उसे मारना शुरू कर दिया। अब बंदर को समझ नहीं आई कि ये मुझे मार क्यों रहे हैं। तो उस बंदर ने क्या किया, जैसे ही वो उनसे फारिग हुआ दोबारा फिर वो केलों की तरफ भागा केला लेने के लिए। तो जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो चारों बंदरों ने उसे फिर पकड़ा, उसे नीचे उतारा और उसे मारना शुरू कर दिया। अब बंदर के जहन में, इस नए बंदर के जहन में ये बैठ गया कि अगर मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूं तो मार पड़ती है, तो सीढ़ी पे चढ़ना मना है। तो वो बंदर सीढ़ी पे नहीं चढ़ रहा था। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, वो जो पुराने 4 बंदर थे उनमें से एक और बंदर को उस पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी जगह नए बंदर को ऐड कर दिया। अब जैसे ही वो नया बंदर आया उसने भी केला देखा, वो केला लेने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा, सीढ़ी की तरफ वो भागा। तो जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश की, बाकी के 4 बंदरों ने मिलकर उसे पकड़ा, पकड़ के नीचे उतारा और उसे मारना शुरू कर दिया। अब इस बंदर को भी समझ नहीं आई कि मेरे साथ ये क्यों मुझे मार रहे हैं, मेरे साथ ये अमल क्यों कर रहे हैं। तो उसने जैसे ही उनसे फारिग हुआ तो दोबारा फिर सीढ़ी की तरफ भागा। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा तो बाकी के 4 बंदरों ने उसे पकड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया। अब उस बंदर के जहन में भी ये बैठ गया कि सीढ़ी पे चढ़ना मना है, जो सीढ़ी पे चढ़ता है उसे मार पड़ती है। इसी तरह साइंटिस्ट ने 3 जो बंदर थे उनकी जगह रिप्लेस की और नए बंदर्स को ऐड करता गया और रूटीन के हिसाब से बाकी बंदरों ने भी क्या किया, उस बंदर को सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ने दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। अब 5 के 5 नए बंदर आ चुके थे और 5 के 5 पुराने बंदर उसने पिंजरे से निकाल दिए। अब पुराने बंदरों को तो पता था कि सीढ़ी पे क्यों चढ़ना मना है, क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ते तो ठंडे पानी की बारिश हो रही थी। अब ठंडे पानी की बारिश तो हो नहीं रही। अब नए 5 बंदरों को ये नहीं पता कि सीढ़ी पे चढ़ना क्यों मना है, मगर वो सीढ़ी पे इसलिए नहीं चढ़ रहे कि सीढ़ी पे चढ़ना मना है, जो सीढ़ी पे चढ़ता है उसको मार पड़ती है। तो इसी तरह हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे रीति रिवाजों के बारे में हमें बाज दफा नहीं पता होता कि ये अमल क्यों किया जा रहा है, ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। तो हम रूटीन के हिसाब से कि हमारे बुजुर्ग ये काम कर रहे थे हमने भी यही काम करना है। तो हम, हालांकि हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं वो काम किया भी है या नहीं किया, और अगर किया भी है तो उन्होंने किस मकसद के लिए किया। अब पुराने बंदरों ने क्या किया, वो सीढ़ी पे इसलिए नहीं चढ़ रहे थे क्योंकि ऊपर से ठंडे पानी की बारिश हो रही थी। अब जो नए बंदर आए रहे हैं, ठंडे पानी की तो बारिश हो ही नहीं रही, तो अगर वो सीढ़ी पे चढ़ना चाहते तो एक बंदर चढ़ता, वो सारे केले उतारता, मिल बैठ के खा लेते उन केलों को। मगर उनके जहन में ये चीज बैठी हुई थी कि सीढ़ी पे चढ़ना मना है, जो सीढ़ी पे चढ़ता है उसको मार पड़ती है। अब मार क्यों पड़ती है ये किसी को नहीं पता।
तो इसी तरह का हमारा जो सिस्टम है, बाज दफा हमें चीजों का इल्म नहीं होता कि ये चीज क्यों की जा रही है, और हम अपने बुजुर्गों के पीछे लग के कि ये हमारे बुजुर्ग काम कर रहे थे, हमारे लिए करना भी ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। अब देखें बंदर में और इंसान में क्या डिफरेंस है कि बंदर जो था सवाल नहीं कर सकता। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो अगर आपको किसी चीज का इल्म नहीं है तो उसका सवाल करें, उस चीज को सीखें ताकि आप उसको सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।